पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना अभी अगस्त 9, 2024 को हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ और घरों को बनाने का प्रपोजल दिया है, जिसके मेन 3 पिलर्स हैं। पहला है एनहांसिंग लिविंग एमिनिटीज, जिसका मतलब है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, एलपीजी कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए और नलके का पानी आना चाहिए। दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है कि घर की जो मालकिन है। अदा करता हूँ हमारे भोजन साहब जी, चेयरमैन जी, और इसके साथ श्यामलाल शर्मा जी जो हमारे एमएलए हैं जहाँ तेरी बढ़ता हमारी ब्लॉक के जिनके, और हमारी मैडम साहब बैठी हैं तहसीलदार साहब ने, जिसके मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो जिला जज बैठे हैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी जो पब्लिक लोग यहाँ पर बैठे हैं मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हम गरीब लोग थे, हमारे पास कोई झोपड़ी नहीं थी, हम तरपालों में बैठते थे। पहले जमाने में कांग्रेस की हुकूमत में वो आती थी इंदिरा योजना आती थी, उसमें मोदी साहब ने दूसरे लफ्ज में तब्दील करके हम गुजर पहाड़ी गुजर लोगों, गरीब लोगों तक भी इस योजना का लाभ पहुँचाया है। क्योंकि मेरे पास एक कखों की कुल्ली रहती थी, उसमें हम बैठे रहते थे। इंदिरा योजना के तहत हमें गवर्नमेंट ने हमें 1.5 लाख रुपया दिया है, जिसकी वजह से कुछ अपना घर से भी लगाना पड़ता है। इसमें कमरे तैयार नहीं होते थे, वैसे मजदूरी करके भी हमें अपने कमरे पक्के पाकर अब इसमें गुजारा कर रहे हैं, और इस वजह से मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया। आज जिस तरीके से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया वीडियो साहब की निगरानी में, जैसे हमारे कुछ बेनिफिशरीज ने यहाँ पे बोला कि कैसे उनको पीएमएवाई जी ग्रामीण जो योजना है उसका कैसे फायदा हुआ, कैसे उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई, और इसी आशा से हम उम्मीद करते हैं जो अगले 10-12 दिन हमारे पास बचे हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो जितनी ज्यादा इस ब्लॉक बलवाल की, तहसील बलवाल की हो, उतना बेनिफिट हम आगे उसको केसेस को प्रोसेस करने में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं कि हमारा पीएमएवाई में घर हमें दीजिए, हमारी ये हालात है, लेकिन आप इस चीज़ को मान लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसकी जो समय सीमा है वो बहुत कम है, तो एटलीस्ट जो ऐसे घर है उनको रजिस्ट्रेशन हो जाए, बाद में उसका वेरिफिकेशन आगे जियो टैगिंग वो बात की बात है। देखो, आज का प्रोग्राम जो है आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, माननीय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, पहले उनका टारगेट जो था वो 2 करोड़ लोगों को घर देने का था, लेकिन जब अब उन्होंने जो उनका 3rd टर्म आया है सरकार का, तीसरी बार मोदी जी की जो सरकार बनी है, उन्होंने देखा कि लक्ष्य हमारा जो है वो तब पूरा होगा कि कोई भी परिवार यहाँ घर के बिना, जल के बिना और शौचालय के बगैर नहीं रहे। तो उसके लिए उन्होंने मिशन मोड पे इन चीज़ों को लिया, और उन्होंने जो संख्या है वो डबल कर दी 4 करोड़ की। और उसमें एक बैरियर था, एक राइडर था कि जो लोग बीपीएल में आते हैं उनके लिए, लेकिन उसको भी उन्होंने रूल को रिलैक्स किया, और अब दोबारा जियो टैगिंग हुई है, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी को और लोगों के इसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को एक जन चेतना जगाने के लिए, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, आज एक दिन की अवेयरनेस जो थी वो वर्कशॉप थी, जिसको चीफ हमारे जो थे वो हमारे भारत भूषण जी, जो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उन्होंने, और आपने देखा पीआरआईज राइट फ्रॉम पंच से लेके सरपंच तक, और फिर टॉप हायरार्की के हमारे डीडीसी के चेयरमैन और एज ए विधायक, और उन तमाम लोगों ने, और जो बेनिफिशरी थे, एक तो बेनिफिशरी का जो सम्मेलन था और एक अवेयरनेस थी, क्योंकि 1 महीना और बढ़ाया, नहीं तो 31 मार्च तक ये ऑनलाइन होना था जियो टैगिंग का, लेकिन 1 महीना और इसमें ऐड ऑन किया है, और आज 11 दिन रह गए हैं। तो हमने अपने जो पीआरआईज आए हुए थे, आदरणीय हमारे साबका सरपंच, पंच, और इवन जो हमारी एजेंसी है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अलॉन्ग विद उनकी जो सारी टीम है, यहाँ 24 हमारे पंचायत हल्का हैं,
तो आपने देखा जो बेनिफिशियरी आए थे कितने खुश हैं, उन्होंने मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का धन्यवाद किया। तो इसी के साथ हमने कहा कि जल मिशन की भी बात करते। ये 3 चीज़ें जो हैं ये बड़ा वाइटल कंपोनेंट है, रहने के लिए घर, पीने के लिए साफ जल और उसके साथ शौचालय। तो आज का जो एक ये है, देखिए आप, ये लिखा है आवास +2, 1 देन 2 में यही मकसद है कि जो लोग बीपीएल में नहीं आते लेकिन वो डिजर्व करते हैं प्रैक्टिकली, तो ये उनके लिए अवेयरनेस थी। तो उसी को आज हमने यहाँ पे उजागर किया है। हो गया, ये बहुत बुरा है।